हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो है मॉन्क ट्रेडर विन माइंड विन मार्केट। तो आज हम क्या करने वाले हैं। आज है 5/9/2025 और आज हम निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, मतलब ड्रॉप डाउन एनालिसिस करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से लेकर आवरली 15 मिनट तक, और जानेंगे निफ्टी के की सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड। राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड मंथली टाइम फ्रेम पर काफ़ी बुलिश है, देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी जब ट्रेंड अगर ऊपर होता है तो इस पर डाउ थ्योरी क्या पैटर्न होते हैं। जैसे ये एक हाई बना, इसको हम लोग कहेंगे हायर हाई। उसके बाद क्या किया, प्राइस ने एक लो बनाया, तो लो को हम बोल सकते हैं हायर लो, क्योंकि पिछले हाई से लो बनाया है। पीछे जो लो है उससे ऊपर एक लो है, फिर वापस क्या किया, एक नया हाई बनाया, हायर हाई, फिर एक नया लो, हायर लो, फिर कंटिन्यूस एक बड़ा ट्रेंड दिया, एक वापस एक बड़ा हाई बनाया, जो क्या प्राइस था ऑलमोस्ट 26,200 प्लस। उसके बाद एक मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने 1, 2, 3, 4 और 5, एक 5 महीने का एक फॉल दिया निफ्टी ने। ये वापस एक हायर लो क्रिएट किया है। ये थोड़ा टेंशन बोल सकते हैं या फिर कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं। अगर प्राइस फॉल करना है तो अगर ये जो हाई बना है, राइट, इसे हायर हाई तो नहीं कह सकते, तो इस पर ट्रेंड थ्योरी ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है लोअर हाई, जो कि पिछले हाई से नीचे बना हुआ है, राइट। पर अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू करती है तो वापस ये क्या हो जाएगा, हायर हाई, राइट। पर अगर निफ्टी अपना ये पिछला जो लो बनाया है, हायर लो, अगर ये ब्रेक करती है तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है लोअर लो। बट ये अभी अनसर्टन है, अगले मंथ्स में निफ्टी क्या प्राइस अनफोल्ड करती है वो देखा जाएगा, राइट। तो ये था एक मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम आएंगे निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर। मैं इसे डिलीट करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या कर रही है निफ्टी, ये जो टॉप बनाया था ऑल टाइम हाई, उसके बाद एक कंटिन्यूस फॉल आया निफ्टी में 5 महीने का, राइट। अब इस फॉल में प्राइस ने क्या किया, लो, लो हाइज, लो,
लोअर हाइज लो, पर पहली बार ये 5 महीने के डाउनफॉल के बाद यहाँ एक प्राइस ने हाई बनाया, राइट, जो क्या था इस पिछले, दिख रहा है आपको, पिछला हाई, उसके ऊपर गई प्राइस पहली बार, छोटा सा हाई बनाया, पर फिर क्या किया प्राइस ने, वापस कंटिन्यूएशन में एक फॉल दिया। और ये क्या था, ये था एक तरह से ट्रैप, क्योंकि इस मोमेंट के बाद जो भी बायर थे उन लोगों को प्राइस ने यहाँ पर ट्रैप किया। तो ट्रैप कैसे किया, बहुत बड़ा कैंडल बना के, जिसका ओपन और लो बिल्कुल सेम है, राइट, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, इस लो से नीचे डायरेक्ट गैप डाउन किया और प्राइस सीधा ऊपर गया। ये कॉन्सेप्ट है जिसको काउंटर अटैक बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, राइट। फिर उसके बाद क्या किया, निफ्टी ने वापस अपने वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा रैली दिया, कंटिन्यूस, कितने पॉइंट का, ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट, 16%, राइट। और ये रैली देने के बाद वापस निफ्टी ने एक कंटिन्यूस फॉल आया, 1 2 3 4 5 और 6 वीक का एक फॉल आया, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक क्या पैटर्न बना, उसको बोलते हैं एंगल, बुलिश एंगल, राइट। उसके बाद प्राइस ने एक गैप अप किया, गैप अप करने के बाद शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है, इन्वर्टेड हैमर, और बिल्कुल सडन ड्रॉप दिया है। इतना बड़ा ड्रॉप देने के बाद सेलर लोगों का प्रेशर कम हुआ, इसके कारण प्राइस वापस ऊपर गई, और जहाँ से ड्रॉप आया था वहीं से प्राइस रिजेक्ट हुई। अभी आगे डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं प्राइस क्या अनफोल्ड हो रही है। हम हैं डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर ये वो बुलिश एंगल प्राइस था वीकली का, राइट। उसके बाद प्राइस गैप अप किया, प्राइस ने सस्टेन किया, और वापस कहाँ से रिजेक्ट हुई, एक प्रीवियस सप्लाई जोन से। ये एक सप्लाई जोन है, फिर वापस एक फॉल आया, 1 न्यूट्रल कैंडल, 2 3 और 4,
इस फॉल के बाद वापस एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ डेली में, दो न्यूट्रल कैंडल, और ये था जीएसटी अनाउंसमेंट कैप अप कैंडल। 24,700 से डायरेक्ट गैप अप हुआ ऑलमोस्ट 25,000 पे। पर क्या किया यहाँ पर प्राइस ने, रिजेक्ट करके एक सडन फॉल आया। अब अगर डिमांड सप्लाई देखते हैं तो यहाँ पर एक है सप्लाई कैंडल जो बिल्कुल 25,000 के लेवल पे फॉर्म थी। अगर इसको एक्शन करता हूँ तो यहाँ तक ले सकते हैं। वापस एक और सप्लाई जोन के अंदर से प्राइस रिजेक्ट हुई। राइट, ये था हमारा डेली का एनालिसिस। तो और ड्रॉप डाउन करते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, ये जो फॉल था, डिसेंट फॉल था, एक बॉटम बनाया, एक बड़ी बेरिश कैंडल, उसको कोई फॉलोअप नहीं था, प्राइस वापस ऊपर गई। वापस एक बड़ी बेरिश कैंडल, तो कोई फॉलोअप नहीं है, और सीधा एक बड़ा गैप अप आया नेक्स्ट डे, जो था जीएसटी का अनाउंसमेंट। उसके बाद सेलर्स प्राइस वापस नीचे लेके आए। अब आज क्या हुआ ये हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। आज प्राइस ओपन हुई कहाँ पर, ऑलमोस्ट 24,800 के आसपास। डायरेक्ट सेलर्स एक्टिव हुए मार्केट में, दो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और एक बहुत बड़ा बेरिश कैंडल बनाया। छोटा छोटा फॉलोअप और तकरीबन कितने पर से 1245 को क्या बनाया, हैमर कैंडल बना के प्राइस वन साइडेड ऊपर की तरफ गया है, और एक बड़ी कैंडल बनाकर साइडवेज हो रहा है। तो अब अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या सपोर्ट लेवल है और क्या रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। डेली के हिसाब से मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मेजर सपोर्ट जो एरिया है वो है ऑलमोस्ट 24,000 राउंड पकड़ते हैं, 24,000 से लेकर 24,200 तक का। और मेजर रेजिस्टेंस क्या पकड़ सकते हैं, ये सप्लाई को मैं आगे तक खींचता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर है प्रीवियस मंथ का हाई, जो क्या है प्रीवियस मंथ का हाई ये लेवल,
और सपोर्ट के लिए हमारे पास क्या है, प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ का लो। तो ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस और ये एक्ट करेगा सपोर्ट, राइट। हाँ, अगर प्राइस सडन फॉल करेगा इस लेवल के नीचे तो एक बड़ा फॉल आ सकता है, और जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास मेजर सपोर्ट एरिया, वो काफ़ी नीचे आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं मेजर सपोर्ट एरिया। मेजर सपोर्ट एरिया फिर हमारे पास निकल के आता है ये बुलिश कैंडल, जहाँ से अप्रैल में रैली स्टार्ट हुआ था, राइट। तो डेली का डिमांड हम देखते हैं, तो बेस्ट डिमांड पोर्शन होगा एक न्यूट्रल कैंडल रिजेक्शन के बाद। तो ये क्या लेवल होगा, ये अप्रोक्सीमेट लेवल होगा हमारे पास राउंड ऑफ 22,500, जो निफ्टी के लिए बहुत ही डेंजर है। अगर निफ्टी फॉल करती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सपोर्ट बना हुआ है, 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 5 और 6 बार इसने निफ्टी ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है। बट अगर कुछ ग्लोबल रीज़न की वजह से अगर निफ्टी ये लेवल ब्रेक करती है तो निफ्टी के लिए अगला मेजर सपोर्ट 22,500 होने वाला है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो आप बताइए कुछ कमेंट करके आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।